Good morning all of you my students, and you are welcome on my channel English Literature Academy, and I am assistant professor फरहत परवीन। और मैं आपकी प्रिपरेशन करा रही हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट से, चाहे वो UGC NTA नेट का एग्ज़ाम हो, TGT PGT का एग्ज़ाम हो, JIC का। अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर से अपना फॉर्म फिल किया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इसलिए, और आप जानते हैं कि मैं आपको शेक्सपियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क और प्लस उसके जो शेक्सपियर का वर्क है, विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है, उससे जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में, यानी अबाउट 8 ईयर्स 7 ईयर्स के अबाउट मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, तो वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, और उम्मीद लगाती हूँ कि वो क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार के TGT PGT के एग्ज़ाम में भी ज़रूर रिपीट होंगे। और वो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस इस तरह के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बेहतर होगा कि आप इसी तरह अपनी तैयारी को करते रहिए और मेरे चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पर मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन को मुकम्मल करते रहिए। चलिए इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं अपनी इस वीडियो में। मैं आज फिर आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, और वो क्वेश्चंस आपके विलियम शेक्सपियर के ही हैं। जल्दी से जल्दी हम इसको कवर कर लें, इस टॉपिक को विलियम शेक्सपियर के, तो फिर आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट राइटर उठाएंगे, वर्ड्सवर्थ वगैरह जो भी हैं, तो उनके बारे में मैं इसी तरह से आपके साथ डिस्कशन करूँगी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग या क्वेश्चंस के थ्रू। तो इससे क्या होता है कि कम टाइम में ज़्यादा तैयारी हो जाती है, इससे ये बेनिफिट है। चलिए अब हम देखते हैं आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या है। इसकी तरफ अगर हम देखें तो सबसे पहले आ रहा है हमारा नंबर 1 क्वेश्चन, विच प्ले डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ के ऊपर वो कौन सा प्ले है जो कि डिपेंड करता है, तो वो है द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर। द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर ये वो प्ले है जो कि डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। नंबर 2 आता है, द थैन ऑफ काउडर बिस्टॉड ऑन मैकबेथ बाय हुम फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे। पहले आप इसको देखिए, द थैन ऑफ काउडर ये नाम किसको दिया गया था, या इस इज्जत से, इस ऑनर से किसको पुकारा गया था, तो ये नाम दिया गया था, आप याद करिए, मैकबेथ की अपने प्ले को। मैकबेथ का जो प्ले था उसमें मैकबेथ को इस नाम से पुकारा था, और किसने पुकारा था, डंकन ने पुकारा था, जब वो नॉर्वे की सेना को हरा करके और एक तरह से देखें तो नॉर्वे को डिफीट करके वापस आ रहा था। तब डंकन को जब ये खबर मिली कि मैकबेथ जीत चुका है ये जंग, तब क्या कहा था उसने, द थैन ऑफ काउडर उसे कह करके बुलाया था, ये उसका सम्मान किया था उसने। तो क्या है ये, द थैन ऑफ काउडर बिस्टॉड ऑन मैकबेथ बाय हुम फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन, ये इसका आंसर है। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन, डंकन के द्वारा जब नॉर्वे को डिफीट कर दिया गया तो उसके अनुसार उसने मैकबेथ को क्या कह के पुकारा, द थैन ऑफ काउडर के नाम से पुकारा। चलिए नंबर 3, द चीफ नरेशर इन लाइफ्स फीस्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, द चीफ नरेशर इन लाइफ्स फीस्ट स्टेटमेंट किसने दिया था, ये स्लीप सोने के लिए दिया गया था, और स्टेटमेंट दिया था मैकबेथ ने। किसने दिया था ये, मैकबेथ ने दिया था ये स्टेटमेंट, और किसके ऊपर दिया था, नींद के ऊपर। ठीक है, और किसने दिया था, मैकबेथ ने दिया था, इस तरह समझिए। तो ये स्टेटमेंट नींद के लिए कहा गया, क्या कहा गया, द चीफ नरेशर इन लाइफ्स फीस्ट स्टेटमेंट है, ये किसके ऊपर दिया गया, स्लीप के ऊपर दिया गया, स्लीप मतलब सोना, और किसने दिया, मैकबेथ ने दिया। ये भी ध्यान रखिएगा, मैंने इसलिए शॉर्ट में यहाँ MSc लिख दिया है, यानी मैकबेथ। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये स्टेटमेंट जो था वो विलियम शेक्सपियर के ऊपर दिया गया था। क्या दिया गया था, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये स्टेटमेंट बहुत मशहूर है, मोस्ट पॉपुलर है, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट पॉपुलर है, इस तरह समझिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कई बार। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक जो स्टेटमेंट था वो विलियम शेक्सपियर के ऊपर दिया गया, और कौन से राइटर थे, बेन जॉनसन राइटर थे, जिन्होंने ये स्टेटमेंट किसके ऊपर दिया, शेक्सपियर के ऊपर दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट उन्होंने शेक्सपियर के ऊपर दिया, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। नंबर 5 क्वेश्चन, एट्रीब्यूट टू मार्लो एज द डेड शेफर्ड विच प्ले। वो कौन सा प्ले था जिसमें जो था विलियम शेक्सपियर ने क्या किया था कि जो क्रिस्टोफर मार्लो थे उनकी डेथ हुई थी, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने उनको टाइटल दिया द डेड शेफर्ड, मतलब ये इस तरह से करके उन्होंने उनके सम्मान में उनकी डेथ के ऊपर श्रद्धांजलि दी थी, ये कह करके द डेड शेफर्ड। तो ये प्ले कौन सा था जिसमें इस तरह से करके उन्होंने ट्रिब्यूट किया था
क्रिस्टोफर मार्लो को, तो वो कौन सा प्ले है? एज यू लाइक इट में। एज यू लाइक इट कैसी कॉमेडी है? पेस्टोरल कॉमेडी है। पेस्टोरल मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कशन किया था। पेस्टोरल मीन्स देहाती, देहाती कॉमेडी है। पेस्टोरल का मतलब ही देहाती होता है, ठीक है। तो जो देहाती कॉमेडी लिखी गई थी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, और वो कौन सी कॉमेडी थी? एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में ट्रिब्यूट किया गया है क्रिस्टोफर मार्लो को द डेड शेफर्ड के नाम से। ओके, इज दैट क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एज ए रोमांटिक कॉमेडी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है और ये है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, यानी अंत भला तो सब भला। जो हम इंडियन नहीं बोलते अंत भला तो सब भला, बस ये उसी का इंग्लिश वर्जन है, इस तरह समझिए। क्या कहा उसने? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एज ए रोमांटिक कॉमेडी। एक रोमांटिक कॉमेडी है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि किसकी मतलब कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है तो किसकी है? तो रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है। क्या है ये? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ध्यान दीजिएगा इस पे। अब बात आती है नंबर 7, रोजालिंड द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर। वो कौन सा प्ले है जिसमें रोजालिंड एक फीमेल कैरेक्टर है और सेंट्रल कैरेक्टर है? रोजालिंड एक फीमेल कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है, बताइए वो कौन सा प्ले है? तो वो प्ले भी आपका एज यू लाइक इट ही है, और एज यू लाइक इट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। As you like it written by William Shakespeare, there was a play and there was a comedy. Okay, चलिए, which comic characters of William Shakespeare is found in more than one of plays? Which comic character, यहाँ से पकड़िए, which comic character, वो कौन सा कॉमिक कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर के द्वारा मतलब जो गढ़ा गया है या जो लिखा गया है और जिसे हम एक से ज़्यादा प्ले में कई बार देख चुके हैं। मतलब एक सिर्फ इस कैरेक्टर को सिर्फ एक प्ले के लिए नहीं लिखा गया बल्कि एक प्ले से ज़्यादा में ही रिपीट हुआ है, तो वो कौन सा कॉमिक कैरेक्टर है ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर द्वारा वो कौन सा कॉमिक कैरेक्टर है जिसे एक से ज़्यादा प्ले में दोहराया गया या वो हमें पाया गया। तो वो कौन सा कैरेक्टर है? सर जॉन फाल्स्टाफ। क्या नाम है उसका? सर जॉन फाल्स्टाफ एक ऐसा कॉमिक कैरेक्टर है जो कि एक से ज़्यादा प्ले में हमें देखने को मिलता है, और ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा इसको बनाया गया था या विलियम शेक्सपियर ने इस कैरेक्टर की रचना की थी, ठीक है। चलिए नंबर 9, विच प्ले कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो। रॉबिन गुडफेलो के नाम से जो कैरेक्टर है बताइए वो किस प्ले में है? तो इसमें हम ये लिख सकते हैं इन विच प्ले, इस तरह लिख लीजिए, इन विच प्ले कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो। बताइए रॉबिन गुडफेलो के नाम का जो कैरेक्टर है वो किस प्ले में है, आपको ये देखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एकदम आप भी देख रहे होंगे कि एकदम अलग सा है कुछ, कि रॉबिन गुडफेलो के नाम का जो कैरेक्टर है वो किस प्ले से उठाया गया। तो ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम रिटन बाय द विलियम शेक्सपियर। ये आपको याद रखना है क्योंकि हम विलियम शेक्सपियर का वर्क डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सारे प्ले किसके हैं? विलियम शेक्सपियर के हैं। अगर मैं किसी जगह पर ना भी लिखूँ तो भी आप अंडरस्टूड ये बात याद रखिएगा कि ये वर्क हमारा किसका है? विलियम शेक्सपियर का है, और ये क्या है? ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है नंबर 10, हु इज मैकबेथ एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। प्ले की बिगनिंग में ही मैकबेथ क्या था? अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब हमारे मैकबेथ प्ले की स्टार्टिंग होती है तो मैकबेथ क्या था? हु इज मैकबेथ, मैकबेथ कौन है? एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले, प्ले के स्टार्टिंग में या प्ले की शुरुआत में मैकबेथ कौन है? तो मैकबेथ कौन है? थैन ऑफ ग्लेमिज, थैन ऑफ ग्लेमिज, ठीक है। यानी एक छोटी सी रियासत का, जैसे मालिक नहीं बना देते थे, तो छोटी सी रियासत का मालिक था या एक तरह का अगर देखें तो वो एक सेनापति के नाम से उसको बुलाया जाता था डंकन की सेना में। इस तरह से आप इसको कह सकते हैं एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर था ये अपनी जो आर्मी का था, और इसको स्टार्टिंग में जब जहाँ से प्ले की स्टार्टिंग होती है तो उस जगह पर इसको क्या नाम दे के बुलाया गया है? तो थैन ऑफ ग्लेमिस के नाम से बुलाया गया है। किसको? मैकबेथ को। उसने यही क्वेश्चन पूछा है कि जो बिगनिंग है, बिगनिंग ऑफ द प्ले में हु इज़ द मैकबेथ, मैकबेथ कौन है? तो क्या है वो? द थैन ऑफ ग्लेमिस इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आप इस तरह से जो है कवर करिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को मत लिखिए। मैं फिर बार बार कह रही हूँ, कीवर्ड्स पकड़िए उसका आंसर दीजिए, कीवर्ड्स पकड़िए उसका आंसर लिखिए। इससे क्या होगा? सटीक चीज़ें आपको याद होंगी, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सटीक चीज़ें याद होंगी, सटीक ऑप्शन याद होंगे, और उसी तरह से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कन्फ्यूज़न से बचेंगे।
तो बेहतर होगा कि आप इस तरह से तैयारी करें और इसी तरह मेरे चैनल पे आप जुड़े रहें और इसी तरह से जो है आप इस चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करें। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी आपके साथ में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। आप जानते हैं कि मैं कंक्लूज़न ऑफ द बुक्स आपको करा रही हूँ, बुक्स का कंक्लूज़न निकाल करके, फिर जिनके हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में, वही क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ अपने चैनल पर। तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे, ऐसा मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें। चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर मैं आपसे विदा लेती हूँ, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और इस जो टॉपिक मैंने आज आपसे या जो भी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैंने इसी नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया, इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी के नाम से, जिसमें आपको ये टाइम टू टाइम मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कब कौन सी वीडियो आ रही है, या फिर मैं अब कोशिश करूँगी उसमें कुछ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, चलिए इन्हीं सब बातों के साथ अच्छे कंटेंट को आप इसी तरह से याद करिए, अच्छे से अपने जो है प्रिपरेशन करिए। मेरी पूरी दुआएं आपके साथ हैं, जल्दी आप एग्ज़ाम को बीट करिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।